वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप सूरदास जी का दूसरा भाग सुनेंगे। उद्धव जी ने श्री सूरदास जी के रूप में अवतार लिया। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब इसके आगे चलते हैं। जिस समय श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के कहने से गोपियों को समझाने के लिए गए थे, उस समय वह एक दिन किसी निकुंज की ओर बिना किसी से पूछे ही चल पड़े। सहसा वहाँ श्री ललिता जी आ गई और उनको उधर जाने से रोक दिया। इससे उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ललिता जी को शाप दे दिया। श्री ललिता जी ने भी उद्धव को शाप दे दिया। शाप का प्रसंग पूर्ववत हो चुका है। अब आगे सुनिए। ऐसा भी कहते हैं कि एक बार श्री उद्धव जी सखा श्याम सुंदर से मिलने के लिए आए हुए थे। तब उद्धव जी को बड़ी जोर की प्यास लगी, अतः वह निकुंज भवन में जाकर एक पात्र में जल लेकर पीने ही जा रहे थे कि इतने में श्री ललिता जी आ गई और बोली, उद्धव जी पात्र जूठा है, उसमें जल मत पीना। श्री उद्धव जी को रोष आ गया और बोले, तुमने जूठे जल पात्र को बिना धोए यूं ही रख कर यवनों का सा कार्य किया है, अतः मृत्यु लोक में जन्म लेकर जवन के घर निवास करो। श्री ललिता जी भी रुष्ट होकर बोली, मैं किसी अन्य कार्य की तवरा मैं पात्र बिना शुद्ध किए ही रख कर चली गई थी। कुछ मैंने जानबूझकर प्रमाद किया हो सो बात नहीं, परंतु तुमको तो देख लेना चाहिए था कि पात्र जूठे स्थल पर रखा है। तुमने भी तो अंधों का सा कार्य किया है, अतः तुम भी अंधे होकर मृत्यु लोक में जन्म लो। श्री हरि इच्छा से प्रेरित होकर एक दूसरे को शाप देकर अंत में दोनों ही रोते हुए श्री ठाकुर जी के पास पहुंची। परिस्थिति से अवगत होने पर प्रभु ने कहा, जब तुम दोनों का मिलन होगा तो शाप छूट जाएगा, फिर मेरे समीप चले आना। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। श्री सूरदास जी का दर्शन कर श्री ललिता जी तो तुरंत तन त्याग कर प्रभु की नित्य लीला में जा मिली, परंतु सूरदास जी भगवान का गुण गाने की लालसा से बहुत काल तक शरीर धारण किए रहे। फिर भगवान ने इन्हें भी बुला लिया। श्री ब्रज गोपियों के प्रेम को देखकर महामुग्ध श्री उद्धव जी के मन में ये कामना हुई थी कि मैं पुनः जन्म लेकर इन महाभागवती ब्रजांगनाओं के प्रेम विलास का वर्णन करूं। अतः उन्होंने श्री सूरदास जी के रूप में जन्म लेकर अपनी उस इच्छा को पूर्ण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूरदास जी का प्रादुर्भाव ईस्वी 1533 वैशाख शुक्ल 5 मंगलवार के दिन दिल्ली के समीप सिही ग्राम में हुआ था। परम अंकीचन सार सवत ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके माता पिता का नाम अज्ञात है। कहीं किन्हीं विद्वानों के मत से मथुरा से आगरा जाने वाले मार्ग में रुनकता नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ था, परंतु ये मत ठीक नहीं है। सूरदास जी रुनकता ग्राम के पास गो घाट पर बाद में काफी समय तक रहे थे, जैसा कि हम आगे लिखेंगे। इसलिए विद्वानों ने ये धारणा बना ली थी कि जो अब सत्य की कसौटी पर सही नहीं उतरी। श्री सूरदास जी जन्मांध थे। माता के लिए पुत्र का जन्म जितना हर्षोत्पादक हुआ, उतना ही उनका अंत तब उदासीनता का भी कारण बना। परिणाम स्वरूप सूरदास जी को जैसा माता पिता का प्यार मिलना चाहिए वैसा न मिल सका। तभी तो कहा गया है, सवास मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। मात पिता स्वार्थ रथ ओ, और जब जननी जनक ही अपेक्षा करते हैं तो और की तो बात ही क्या।
परंतु इस अपेक्षा से एक महान लाभ ये हुआ कि सूरदास जी ने जब से होश संभाला तब से ही निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे। पूर्व जन्म का अभ्यास जो ठहरा, निर्बल के बलराम की अनुभूति सूरदास जी के जीवन के प्रथम चरण में ही हो गई थी। श्री सूरदास किशोर जी का ये अति प्रसिद्ध पद आज भी असंख्यों असहायों का परम सहारा बना हुआ है। पूरा पद इस प्रकार है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख बरु संतन की अड़े सांवरे काम। जब लगी गज बल आपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हवे बलराम पुकार्यो, आए आदे नाम। द्रुप्त सुधा निर्बल भई ता दिन, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई वसन, रूप भय श्याम। अब अप बल तप बल और बाहुबल, चौथे बल हैं दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। जब सूरदास जी 6 साल के हुए तब इनके पिता को एक धनवान जजमान ने 2 मोहरें दान में दी। वह बड़े ही प्रसन्न हुए और आकर समस्त परिवार को मोहरें दिखाकर बोले, मेरी दीनता पर तरस खाकर भगवान ने जजमान से 2 मोहरें दिलवाई हैं। अब कल इससे सीधा सामान लाऊंगा, फिर तो 2-4 महीने खूब आनंद से बीत जाएंगे। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने मोहरों को एक कपड़े में लपेट कर ताक में रख दिया। संजोग की बात, रात्रि में मुँह से इन मोहरों को घर की छत में एक बिल में रख आए। प्रातः जब पिताजी ने उनको ताक में नहीं देखा तो वह बहुत दुखी हुए। परिवार के सब लोग छाती पीट कर कर्दन करने लगे। तब सूरदास जी ने सबको समझाया, इतना विलाप क्यों करते हो, भगवान का भजन करो, प्रभु सब मंगल करेंगे। सूरदास जी का ये उपदेश माता पिता जी को जले पर नमक छिड़कने के समान लगा। वह बरस पड़े सूरदास के ऊपर, बोले, तू ऐसा भागा है कि जिस दिन से तूने जन्म लिया है उसी दिन से हम सब दुख ही दुख पा रहे हैं। हम लोगों को पेट के लाले पड़े हैं। भगवान ने कृपा करके 2 मोहरें दी, वह भी जाती रहीं। तब सूरदास जी ने कहा, मैं मोहरें तो अभी बता दूं, परंतु शर्त ये है कि फिर मैं घर में नहीं रहूँगा, आप लोग फिर मेरा पीछा नहीं करना। माता पिता ने शर्त स्वीकार कर ली। मोहरें मिल गई। सूरदास जी घर से चलने लगे तो माता पिता को अब अपने अंधे बेटे में भी बड़ा मोह हो गया। संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। वह जैसे तैसे सूरदास जी को रोकने का प्रयत्न करने लगे। तब सूरदास जी ने कहा, तुम लोग अब मुझे रोकोगे तो तुम्हारी मोहरें फिर खो जाएंगी और अब की बार मिलेंगी भी नहीं। ये मंजूर हो तो मुझे रोको। माता पिता ढीले पड़ गए। श्री सूरदास जी घर से चलकर 4 कोस की दूरी पर एक गांव के बाहर तालाब के तट पर एक पीपर के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सायंकाल के समय उसी गांव का एक ब्राह्मण जमींदार अपनी गायों को खोजता हुआ इनके समीप आकर कहने लगा कि मेरी 10 गायें खोई हैं, यदि कोई पता बता दें तो उसे मैं 2 गायें भेंट कर दूंगा। सूरदास जी ने कहा, मुझे तुम्हारी भेंट पूजा तो लेनी नहीं है, परंतु पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। यहाँ से 1 कोस दूर अमूक गांव के अमूक जमींदार की गुड़साल में घोड़ों के बीच में तुम्हारी गायें बंधी है। गायों के मिल जाने पर वह ब्राह्मण इन्हें 2 गायें देने लगा, परंतु इन्होंने उन्हें सर्वथा अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मण इनका त्याग और
भगवत निष्ठा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उससे उसी पीपर के वृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी बनवा दी। सूरदास जी के खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी और सेवा में एक नौकर भी नियुक्त कर दिया। सूरदास जी के सगुन की बहुत ख्याति फैल गई। हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती। बहुत से लोग शिष्य भी बन गए। ये बड़े सुंदर सुंदर उपदेश के पद गाते। इस प्रकार बड़े मान सम्मान के बीच रहते हुए सूरदास जी को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन रात्रि में सहसा सूरदास जी के मन में विचार आया कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, देखो तो हमारी मूर्ता कि मैंने भगवान से मिलने के लिए घर छोड़ा और जहाँ आकर मान प्रतिष्ठा में पढ़कर अपने लक्ष्य को ही भूल गया। फिर तो ये सब त्याग कर केवल एक वस्त्र मात्र शरीर पर धारण कर वहाँ से चल पड़े और कुछ दिन मथुरा में विश्राम घाट पर रहकर फिर वहाँ से भी चलकर रुनकता गांव के निकट जमुना तट पर स्थित गौ घाट नामक स्थान पर रहने लगे। श्री सूरदास जी के सुंदर गान, सगुन विचार और भक्ति से आकृष्ट होकर यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। ये जन समाज में स्वामी जी कहे जाने लगे। जिन दिनों श्री सूर ने गो घाट पर अपना निवास बनाया उसी काल में श्री मद बल्लभाचार्य महाप्रभु के भक्ति मार्ग की धूम सर्वत्र फैल गई थी। दक्षिण के शास्त्रार्थ में विजय के कारण सभी उनका लोहा मानते थे। सन 1567 में श्री वल्लभाचार्य जी जब अपने बहुत से सेवकों को साथ लिए हुए प्रयाग के पास एक स्थान से ब्रज आ रहे थे, तब श्री महाप्रभु जी का भी गौ घाट पर ही पड़ाव पड़ा। सब लोग जमुना स्नान करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर रसोई बनाने में लग गए। एक सेवक ने सूरदास जी को ये सब वृतांत सुनाया तो वह श्रीमद बल्लभाचार्य महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हुए बोले कि जब श्री आचार्य जी भोजन करके सुखपूर्वक सावकाश विराजमान हूँ तब मुझे उनके पास लिवा ले चलना। सेवक ने ऐसा ही किया। सूरदास जी अपने बहुत से सेवकों के साथ आकर श्रीमद बल्लभाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। महाप्रभु जी सुन चुके थे कि सूरदास पद बढ़िया गाते हैं, अतः आज्ञा की कि सूरदास जी कुछ भगवान का जस तो गाओ। तब उन्होंने ये पद गाया, हरि हों सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी और नहीं को लायक। जैसी अजामिल को दीनों सो पाटी लिखी पाऊं, तो विश्वास होए मन मेरे औरों पतित बुलाऊं। ये मार्ग चुगुनो चलाऊं, तो पूरो व्यापारी बचन बाह ले चलो। गांठी दे पाऊं सुख अति भारी, पतित उदाहरण नाम सुनियो जब शरण गई तकी दौर। अब के तो अपनी ले आयो वीर बहर की ओर, होडा होडी मन ही भावते किए पाप बरी पेट। सबे पतित पाइन तर डारो, इन्हें हमारी भेंट। बहुत भरोसो जान तुम्हारो, अग कीनो बरी भाड़ो लीजे बेग निबेरी तुरंत ही सूर पतित को टांडो। पूना दूसरा पद गाया, हरि हों सब पतिन को टीको, और पतित सब दिवस चार के हों तो जनमत की को। ही को बदिक अजामिल गण का तारी, और पूतना ही को मोही छाड़ तुम और उधारे। मिट सूल क्यों जी को ना समरथ अग करिबे, को खैची
कहत होनी को, मरियत लाज सूर पतितन में मोहुते को नीको। ये सुनकर श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे तुम तो सूर अर्थात भजन करने में वीर हो, फिर क्यों इतना गिग्याते हो, दीन बन रहे हो। श्री हरि की लीला का गान करो। तब सूरदास जी ने कहा कि लीला का कुछ अनुभव तो है नहीं, फिर कैसे करूं। श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि यदि इनकी प्रतिभा के साथ दिव्या दृष्टि का संयोग हो जाए तो ये खूब लीला पद गाएंगे। अतः बोले, श्री जमुना स्नान कर मेरे समीप आओ, हम लीला का अनुभव करा देंगे। सूरदास जी तत्काल स्नान कर श्री आचार्य जी के चरणों में उपस्थित हुए। श्री महाप्रभु जी ने विधि पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद की अनुकर्मणिका सुनाई। श्री गुरु कृपा से सूरदास जी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होते ही भगवान की समस्त लीलाएं स्फुर्तिल होने लगी। श्री महाप्रभु जी ने पूछा, सूरदास जी अब तुमको कुछ दिखाई पड़ रहा है? सूरदास जी बोले, जय जय, मैं देख रहा हूँ आपकी गोद में एक नील सरोरुह बालक, श्याम बालक बैठा है। तब महाप्रभु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब लीला पद गाओ। फिर तो सूरदास जी ने प्रथम चकैरी चली प्रेम सरोवर यहाँ न प्रेम वियोग जे पद गाकर तदुपरांत ब्रज भयो महर के पुत। जब ये बात सुनी बधाई का जे पद गाया। इस पद में श्री कृष्ण जन्म समय पर भय नंदोत्सव ऐसा संगोपांग वर्णन किया कि महाप्रभु जी सुनकर प्रसन्न होकर बोले कि सूरदास ने तो ऐसा कीर्तन किया मानो ये नंदालय के निकट से लीलावलोकन कर रहे हों। इनके बाद आचार्य प्रभु ने इन्हें 3 दिवस गौ घाट पर रुककर सुबोधनी और पुरुषोत्तम सहस्र नाम सुनाया, जिससे इन्हें संपूर्ण भागवत के रहस्य का परिज्ञान हो गया। सूर सागर में सूरदास जी के ने भागवत के द्वंद्वों स्कंदों का तात्पर्य तथा प्रसंग भी वर्णन किया है। श्री वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को भी साथ लेकर ब्रज को प्रस्थान किया। सर्वप्रथम महाप्रभु जी गोलोक आए और कृपा करके सूरदास जी को दिव्या गोकुल का दर्शन कराया। सूरदास जी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही गोकुल की समस्त लीलाएं हृदय में स्फुरित होने लगी। तब उन्होंने ये पद गाया, शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधिलेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरो शन तिलक किए लट लटकानी मनोमत मधु पगन मादक मधुही पिए कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिये धन्य सूर एको पल एही सुख का सत कल्प जिए। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी बाल लीला के पद गाए। इनको पदों पर प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने उनको ठाकुर श्री श्री नाथ जी की कीर्तन सेवा में रखने का निश्चय किया और इन्हें लेकर श्री गोवर्धन आए। श्री श्री नाथ जी का दर्शन कर सूरदास जी ने ये पद गाया, अब हो नाचियो बहुत कुबाल काम क्रोध को परिहिरी चोलना कंठ विषय की माल महामोह को नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज चलत को संगत चाल तृष्णा नाद करती घट भीतर नाना विधि दे ताल माया को कट फेंटा
बांधियो लोभ तिलक दियो भाल, कोटिन कला काछी दिखराई, जल थल से द्रवित होकर महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास जी तुम्हारी तो जन्म जन्म की अविद्या को श्री नाथ जी ने पहले ही हर लिया, तभी तो प्रभु के दर्शन हुए। अब तो तुम दीनता त्याग कर भगवान की लीला का ही गान किया करो। उसी दिन से सूरदास जी प्रातःकाल श्री ठाकुर जी के जागरण से लेकर शयन पर्यंत तक की कीर्तन सेवा करने लगे। कभी कभी ये उपदेश के पद भी गाते। एक बार ये कुछ वैष्णवों के साथ जा रहे थे। मार्ग में कुछ लोग चौपट खेलने में अत्यंत तन्मय हो रहे थे। उन पर तरस खाकर अपने मन को लक्ष्य करके सूरदास जी ने ये मार्मिक पद गाया था, मन तू समझ सोच विचार, भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ कहत निगम पुकार, साधु संगति डारी पासा फेरी रसना सार, दाव अब के पर्यो पूरो उतरी पल्ली पल्ली पार, छांडी 17 सुनी 18 पंच ही को मार, दूरी ते तजी तिन काने चमकी चोक, विचार काम क्रोध जंजाल बोलियो, ठाग्यो ठगनी नार, सूर हरि के पद भजन बिन चल्यो दो कर झार। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय। सोच विचार ईश्वर के स्वरूप को समझो, अपना कल्याण सोचो, ईश्वर प्राप्ति का साधन विचारो। 17 से तात्पर्य 17 पुराण, 18 से तात्पर्य 18वां श्रीमद् भागवत पुराण, 5 से तात्पर्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि 5 विषय, 3 से तात्पर्य सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चौक समस्त संसार है। संगीति सम्राट तानसेन के मुख से श्री सूरदास जी का एक पद सुनकर दिल्लीश्वर अकबर का मन मचल उठा। पदकर्ता के मुख से इस पद को सुनने के लिए संयोग से सन 1613 में जब भगवान श्री नाथ जी मथुरा में विराज रहे थे और श्री सूरदास जी भी वहीं उनकी कीर्तन सेवा कर रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय दिल्ली यात्रा के प्रसंग में अकबर भी मथुरा पधारे। अकबर को जब ये मालूम हुआ कि सूरदास जी मथुरा में ही हैं तो उसने बड़े आदर के साथ इनको बुलवाया और पद सुनने का अनुरोध किया। तब श्री सूरदास जी ने ये पद गाया, मन रे माधव सो कर प्रीत। इस पद को सुनकर अकबर ने इनकी भाव निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कहा, सूरदास जी परमात्मा ने मुझे बादशाहत बख्शी है, सब लोग हमारा जश गाते हैं, मैं भी उन लोगों को दान मान से सत्कृत करता हूँ, अतः आप भी मेरा कुछ जश गाओ तथा जो इच्छा हो मांग लो। तब सूरदास जी ने ये पद गाया, नाहिन रहो मन में ठौर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनिए और चलत चितवत ध्योस जागत सपन सोवत राती, हृदय ते सब मधुर मूर्ति छिन ना इतूत जाति, कहत कथा अनेक उदो लोक लोभ दिखाए, कहा कहो मन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाए, श्याम गात सरोज लोचन ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे दर्श कारण मर्त लोचन प्यास। श्री सूरदास जी की इस अनन्यता पर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु पद की अंतिम तुक पर अकबर को संदेह हुआ कि इनके नेत्र तो है ही नहीं, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मर्त लोचन प्यास।
जब बादशाह ने सूरदास जी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि नेत्र तो सबके हैं, परंतु सभी के नेत्रों को कहाँ भगवान के दर्शन की प्यास है। वस्तु तत्सु बात यह है कि भगवान का दर्शन करने वाले नेत्र और होते हैं, और उन्हीं नेत्रों में से मैं भगवान का दर्शन करके भी अतृप्त बना रहता हूँ। अतः मैंने ये कहा। सूर प्यास अकबर ने बहुत प्रलोभन दिया सूरदास जी को कि हम आपके नाम कई गांवों की जागीर लिख देते हैं, परंतु भला जिसको श्री ठाकुर जी की सेवा की जागीर मिली है वह भला 2-4 गांवों की जागीर पर क्यों लुभाने लगा। आपने अपराध का स्मरण करते हुए श्री सूरदास जी वापस आ गए। अकबर के आग्रह पर श्री सूरदास जी एक बार उससे फिर मिले। वह प्रसंग इस प्रकार के हैं। अकबर की बहुत सी बेगमों में एक हिंदू बेगम थी जोधा भाई। एक दिन जोधा भाई श्री जमुना स्नान करने गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि तट पर कोमल बिछौने पर पड़ी हुई एक छोटी सी सुकुमारी लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथों और पाँव को उछलाती हुई किलकारियां भर रही है। जोधा भाई के हृदय में वात्सल्य उमड़ा और उस लड़की को उठाकर हृदय से लगा लिया तथा घर ले आकर अपनी गर्भजात कन्या की भांति बड़े स्नेह से उनका पालन करने लगी। जब लड़की 11-12 वर्ष की हो गई तब जोधा भाई ने एक दिन देखा कि वह उनकी श्रृंगार पेटी खोल रही है। जोधा भाई छिपकर देखने लगी कि देखूं क्या करती है। लड़की ने पेटी खोलकर एक सुंदर सी साड़ी पहनी और अपना पूर्ण श्रृंगार किया। सज कर वह ऊपर छत पर जाकर खड़ी हो गई। वह रोज ऐसा ही करती। एक दिन जोधाबाई ने पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों करती हो? प्रथम तो लड़की चुप रही, परंतु बार बार आग्रह करने पर बोली, माँ उस समय मेरा प्रियतम गाय चराकर लौटा करता है। उसके दर्शन के लिए माँ ऊपर जाती हूँ और उनके सामने मलिन वेश में ऐसा रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं अपना साज श्रृंगार कर लेती हूँ। जोधा भाई ने कहा, क्या तुम मुझे भी दिखा दोगी? लड़की ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु दूसरे दिन जोधा भाई भी ऊपर चली गई। कहते हैं कि इन्हें दर्शन तो नहीं हुआ, परंतु मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी थी। एक दिन जोधा भाई कुछ चिंतित सी बैठी थी। लड़की ने अपनी धर्म माता से इसका कारण पूछा। माँ ने कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए तेरा पिता मुझे प्यार नहीं करता। क्या तू मुझे एक दिन अपने हाथ से सजा देगी? लड़की ने अपने हाथ से माँ का श्रृंगार कर दिया। उस दिन अकबर जोधा भाई का सौंदर्य देखकर चकित रह गया। आखिर उसने पूछा कि आज इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? जोधा भाई ने टालने की बहुत चेष्टा की, परंतु अकबर पीछे पड़ गया। तब जोधा भाई ने बताया कि मेरी धर्म की बेटी ने मुझे इतना सुंदर बनाया। अकबर के मन में आया कि मैं उस लड़की से विवाह कर लूं, किंतु ज्यों ही ये विचार आया त्यों ही उसके शरीर में बड़ी तीव्र जलन होने लगी। अनेक औषधि उपचार करने पर भी मिटना तो दूर रहा, जलन पीड़ा बढ़ती ही गई। अंत में उसने बीरबल से इसका निदान पूछा। उसने कहा कि आपके द्वारा कोई महद अपराध हो गया है, वह महापुरुषों की कृपा से ही छूट सकता है। यदि श्री तुलसीदास अथवा सूरदास जी चाहें तो आपको ठीक कर सकते हैं। तब अकबर ने बहुत अनुनय विनय करके श्री सूरदास जी को बुलाया। उनके आते ही उनकी जलन मिटने लगी। अकबर स्वस्थ हो गया। साथ ही इस चमत्कार से बड़ा चमत्कृत भी हुआ। अचानक उत्पन्न व्यथा का कारण पूछने पर सूरदास जी ने उनके मानसिक दुर्भाव को ही हेतु बताते हुए ये भी कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है वह कन्या भगवान श्री कृष्ण की प्रिया सखी श्री ललिता जी हैं। अकबर ने कहा, आपके इस कथन का कोई ठोस प्रमाण भी है?
या केवल कोरी भावुकता ही है? श्री सूरदास जी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। कन्या की जांघ पर तिल का चिन्ह है। एक बार श्री श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी वहाँ रख दी थी, उसी से वह तिल का निशान बन गया है तथा उनके नेत्रों में एवं श्री मुखारविंद पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बिंबित होता रहता है। अकबर ने जब जोधा भाई द्वारा इसका निरीक्षण कराया तो बात सत्य निकली। बादशाह के मन में सदा उमड़ी इस देवी का दर्शन करने के लिए उसने कन्या को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। जोधा भाई उसे संग लेकर आई। श्री सूरदास जी ने कहा, ललिते तो ही बूझत शाहजहां। इस कन्या ने कहा, उद्धव तजी श्याम तुम आए कहाँ। बस इतना कहकर उस कन्या ने जोगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। श्री सूरदास जी ने वह भस्म बटोर कर अपने सिर पर चढ़ा ली और वहाँ से चलते हुए एक बार सूरदास जी से अकबर ने पूछा कि कविता सर्वोत्तम किसकी है? इन्होंने कहा, कविता मेरी उत्तम है। इस पर बादशाह ने कहा, मैंने तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता की बहुत तारीफ सुनी है। सूरदास जी ने हंसकर कहा, गोस्वामी जी की कविता तो कविता है ही नहीं, मैं तो उसे महामंत्र मानता हूँ। इनके बाद सूरदास जी ने श्री तुलसीदास जी की बड़ी बड़ाई की। वैसे तो सूरदास जी स्थायी रूप से श्री श्रीनाथ जी की ही कीर्तन सेवा करते थे, परंतु बीच बीच में कभी कभी श्री गोकुल में ठाकुर श्री नवनीत प्रिया जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। एक बार ये श्री गोकुल आए हुए थे, तब ठाकुर जी की बाल लीला के बहुत पद गाए। इनके पदों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर गोसाई श्री विठलनाथ जी ने संस्कृत में एक पालने का कीर्तन पद बनाकर सूरदास जी को सिखाया और श्री ठाकुर जी के सामने गाने को कहा। सूरदास जी ने उस पद को गाकर पुनः अपनी अलौकिक प्रतिभा से तुरंत ही उसी भाव के अनुसार स्वयं भी पद बनाकर गाकर सुनाया। जथा बोलिए वृंदावन बिहार प्रेम आनंद भरी गोपिका कर दरे देत झूठा तहाँ काम मोहे मदन मोहन हसत दंत कांति लसत बजत नूपुर मधुर रुननकारी बाल मसी बिंदु केसर तिलक लसे नैन अंजन मन सिज बान मारी अलक राजत मुख भुज पसारत सुख हरत गोपांगना मान तिहि समय तहाँ देत सुख सिंधुवती गोपिका जनन को सूर शोभा निरखी बारे तन मन। यहाँ इसके बाद सूरदास जी ने और भी बहुत से पद गाए। चमत्कारी की बात तो ये थी कि जब जब जैसा जैसे ठाकुर जी के श्रृंगार किए जाते सूरदास जी हूबहू वैसा ही वर्णन करते। चाहे आँख वाले के देखने में कोई श्रृंगार भले ही विशेष रह जाए, परंतु प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी की पैनी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रृंगार को भी देखने में नहीं चूकती थी। और जब वह उस समय उस अनुपम शोभा को अद्भुत अभूत उपमादि अलंकारों से अलंकृत कर वर्णन करते थे तो और की तो बात ही क्या, स्वयं गोसाई श्री विठलनाथ जी भी चकित हो जाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चकित हो जाते थे। एक पद में श्री कृष्ण श्री बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ लो बरनो सुंदरताई
खेलत कुंवर कनक आंगन में, नैन निरखी छवि पाई, उलही लसती सिर श्याम सुंदर के, बहुविधि सुरंग बनाई, मानो घन ऊपर राजत मगवा, धनुष चढ़ाई, अति सुदेश मृदु हर्त, चीकुर मन मोहन मुख बगराई, मानो प्रकट कंज कर मंजुल, अली अवली फिरी आई, नील सेत और पीत लाल, मणि लटकन भाल कराई, सनी गुरु असुर देव गुरु मिली, मन भौम सहित समुदाय, दूध दंत दुति कह न जाती, कछु अद्भुत उपमा पाई, किलकत हसत दुर्ति प्रकृति, मन घन में बिज्जू छटाई, खंडित बचन देत पूरन सुख, अल्प अल्प जल पाई, गुटरनी चलत रेणु तन, मंडित सूरदास बलि जाई। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी के पुत्रों के मन में सूरदास जी की परीक्षा करने की सूझी। सूरदास गोकुल आए हुए थे। कुछ दिन रहकर जब वह गोसाई जी के साथ गोवर्धन को जाने लगे तो बालक स्वरूपों ने इन्हें आग्रह करके रोक लिया। फिर तो श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुल नाथ जी आदि बालकों ने अपने श्रेष्ठ भ्राता श्री गिरधारी जी से निवेदन किया कि नित्य प्रति सूरदास जी ठाकुर जी का श्रृंगार वर्णन करते हैं। वह तो नियमित रूप से सदा ही रहता है। हर दिन की अलग अलग पोशाकें, अलंकार आदि निश्चय ही है, अतः वह तो अटकल से भी वर्णन कर सकते हैं। एक दिन आप अद्भुत श्रृंगार करिए जो कभी नहीं किया गया हो, तब यदि ये वर्णन कर दें तो हम लोग समझें कि इन्हें ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होता है। श्री गिरधर जी को सूरदास जी के स्वरूपानुभव संबंध में कुछ संदेह नहीं था, अतः इन्होंने प्रथम तो बालकों को परीक्षा के लिए मना किया कि भगवदीय जनों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से दर्शन करिए, कानों से कथा कर सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते सुनते आप हमको आशीर्वाद दें। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद 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 गोविंद।